और ये आत्मा आत्मा में मिल जाती है। परमात्मा जिसे कहा जाता है, उसे परमात्मा कहो, परम पदधारी कहो, विष्णु कहो, एक ही बात है। जो गीता में बोला है, 3 प्रकार की आत्माएं हैं इस संसार में पार्ट बजाने वाली। एक है अक्षर, क्या कभी क्षरित न होने वाली, और दूसरी है क्षर, क्षरित होने वाली। आत्मिक शक्ति से भी क्षरित होने वाली, देह और देह की इंद्रियों से भी क्षरित होने वाली, पतित बनने वाली। परंतु गीता में बताया एक तीसरी प्रकार की और श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा इति उदाहृत, जिसे परमात्मा कहा जाता है। क्या? पार्ट बजाने वाली रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं, चारों युगों में, और शूटिंग पीरियड में तो है ही है, उन आत्माओं के बीच एक ऐसी आत्मा भी है जो निराकार बाप का निराकारी ज्ञान जो बोला है कि वो निराकारी बाप, आत्माओं का बाप, अखूट ज्ञान का भंडार है। उसमें से कोई सारा का सारा ज्ञान उठा ले तो भी संपूर्ण बचता है। तो उठाने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है, मनुष्य सृष्टि का जो बाप कहा जाता है, सब धर्म वालों ने उसे स्वीकारा है। आदम मुसलमानों में, एडम क्रिश्चियंस में, आदिनाथ जैनियों में, और आदिदेव, त्वम आदिदेव है पुरुष है पुराण, हिंदुओं में। सभी धर्म वालों ने माना है उसे, लेकिन जाना किसी ने नहीं। तो फॉलो करने का सवाल ही नहीं। फिर उसे कैसे जाना जाएगा? कौन उसकी पहचान देगा? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट पहचान देंगे तो कौन पहचान देगा? है आत्माओं का बाप ही है। जो बाप परंपरा चलाता है, हिस्ट्री में परंपरा है कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राज्य दिया, यथा राजा तथा प्रजा ने दिया। तो ये परंपरा किसने चलाई, कब से चलाई? शिव बाप ने चलाई, आत्माओं के बाप ने, सुप्रीम गॉड फादर ने।
जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा को पकड़ता है, फॉलो करता है, आशिक बनकर उसके पीछे भागता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है, उत्तरकालदर्शी बाप भारत पर आशिक हुआ है। किस पर? जड़ जमीन पर आशिक हुआ है, हैं? अरे चैतन्य आत्मा है, यह जड़ आत्मा है, तो चैतन्य चैतन्य पर ही आशिक होगा ना। तो वो चैतन्य आत्मा, मनुष्य आत्मा तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्येक सीन में हीरो का पार्ट बजाती है। वो हीरो पार्टधारी जैसे हीरा सदा प्रकाशित रहता है वो ऐसे ही वो सदैव प्रकाशित रहने वाला है। अगर सदा प्रकाशित रहने वाला है तो उसकी यादगार सदैव हीरे के रूप में बनाई गई होगी कि पत्थर के रूप में भी बनाई गई होगी, है? सदा हीरे। भक्ति मार्ग में जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ तो सोमनाथ मंदिर जो पहला बना उसमें लिंग में हीरा दिखाया गया। वो हीरा पत्थर था या नहीं? इसका मतलब देखने में तो हीरा था जो सदा प्रकाशित होता है, निविड़ अंधकार में भी रख दो तो भी रोशनी मारता है। ये बात दूसरी है कि हीरे के ऊपर भी कभी धूल जम सकती है या नहीं जम सकती। जब धूल जम जाती है तो उसकी रोशनी दिखाई नहीं पड़ती। धूल माने देह अभिमानी की धूल जम जाती है। तो वो हीरा कौन आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है, हीरो पार्टधारी के रूप में। जो ब्रह्म वाक्य में बता दिया इस सृष्टि पर सदा कायम है, एक शिव बाबा है। शिव शब्द बोला माना ज्योति बिंदु रूप है। सोमनाथ मंदिर में जो भी लिंग रूप था बिंदु रूप था या नहीं था? है, बिंदु भी था और सिर्फ बिंदु रूप ही है या उसका बड़ा रूप भी है? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला छोटे रूप में याद नहीं कर सकते हो तो बड़े साकार रूप को ही याद करो। तो दोनों का मेल है, निराकार का भी और साकार का भी। लेकिन कौन से निराकार का रूप मेल है? जो आत्माओं का बाप शिव, उसका मेल है।
आत्माओं का बाप शिव इस सृष्टि पर सदा काल होता है? वो तो सदा काल नहीं होता। वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सिर्फ एक युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसकी यादगार में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं हर चौथी वर्ष। माने 4 युगों के बाद वो पुरुषोत्तम युग आता है, जहां वो त्रिकालदर्शी बाप शिव आकर के पुरुषों को नंबरवार पुरुष घोषित कर देता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने अपने पार्ट को पहचान लेती हैं, आगे या पीछे। हर आत्मा को अपने पार्ट की पहचान हो जाती है, और अव्वल नंबर आत्मा को भी अपने पार्ट की पहचान हो जाती है। तो अव्वल नंबर कैसे बना? अरे अव्वल नंबर बना माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में उसने बाप की प्रॉपर्टी निराकारी ज्ञान को पहले उठाया। और संपूर्ण रूप में उठाया। जब तक उसने संपूर्ण रूप से नहीं उठा पाया तब तक किसी ने भी नहीं उठा पाया। मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता सतयुग के आदि का 16 कला संपूर्ण कृष्ण गाया हुआ है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहा जाता है कीर्तन में। वो कृष्ण वाली आत्मा भी क्या है? रचना है या रचयिता है? रचना और रचयिता साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? तो सतयुग के आधिपत्य कृष्ण पक्षा की आत्मा जब संगम युग में रिहर्सल होती है 4 युगों की, तो वो आत्मा जो ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हैं, ईश्वर से डायरेक्ट ज्ञान लेने वाले, ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे, सन्मुख ज्ञान सुनने वाले, उन बच्चों के बीच में कौन सी आत्मा है जो उस ज्ञान को पहले पहले बुद्धि में धारण कर लेती है? वही मनुष्य सृष्टि का बाप, वही ज्ञान का बीज धारण करने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे 500-700 करोड़ कलयुग के अंत की जो प्रजा है मनुष्य मात्र की, उनका बाप कहा जाता है। जिस बाप से वर्षा प्रैक्टिकल में मिलता है,
क्योंकि बाप प्रैक्टिकल में है या सदैव पर्दे के पीछे रह करके डायरेक्टर का पार्ट बजाने वाला है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप डायरेक्टर है रंगमंच का, जो शूटिंग पीरियड में सदैव पर्दे के पीछे रह करके पार्ट बजाता है। उसको इन आंखों से कोई नहीं देख सकता, तो देख भी नहीं पाता। तो स्वर्ग जो साकार गाया हुआ है, उसका साकार वर्षा कैसे लेगा? है? नहीं लेगा। बाप वर्षा तभी देता है जब उस वर्षे की प्रॉपर्टी को बाप ने कमाया हो, पुरुषार्थ करके। अगर बाप के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो बच्चों को भी नहीं दे सकता। और वो मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप है, या क्राइस्ट की तरह 200-500 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, हद का बाप है, बेहद का बाप है। तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देगा या हद का वर्षा देगा? बेहद का वर्षा देगा। वो बेहद का वर्षा है पहले पहले क्या? ज्ञान। किस बात का ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान है किस बात का ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान। अगर कहें आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्योति बिंदु, तो इतना कहने मात्र से हर आत्मा को अपनी आत्मा के जन्म जन्मांतर या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म के पार्ट की अनुभूति हो जाती है? हो जाती है? नहीं। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तुम आत्मा ज्योति बिंदु, मनुष्य मात्र ज्योति बिंदु आत्मा है। सिर्फ बेसिक ज्ञान लेने से आत्मा का ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि बेसिक ज्ञान तो घर में माता भी दे लेती है, देती है, लेकिन हायर अथॉरिटी का ये ज्ञान है, हाईएस्ट ज्ञान है। माता बाप के मुकाबले जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है या चैतन्य होती है? जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है। इसलिए माता को आधीन होना पड़ता है। किसके प्रति? बाप के प्रति, पति के प्रति आधीन होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पति बनता ही तब है, सत्य को धारण करने वाला पति बनता ही तब है, सच्चा पति, जब धारण करने वाली धरणी माता को अपने जीवन का सारा सत्व, सारी प्रॉपर्टी, सारी कमाई
एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी शक्ति उस धरणी में तिरोहित कर दे, आरोपित कर दे। क्या? सच्चाई से। पति है, तन की एड़ी चोटी की पावर लगा करके अपने सत्व को खुद धारण नहीं कर सकता, लेकिन धरणी माता में तिरोहित कर देता है। तो तन की शक्ति तो तिरोहित की, लेकिन धन भी तो होता है? धन अपनी मुट्ठी में रखे और पत्नी को न दे परिवार चलाने के लिए, तो सच्चा पति है? पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाए है? कहने के लिए हो जाता है कि अर्धांगिनी है, लेकिन सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखा तो अर्धांगिनी का ही की। तो भारतीय परंपरा क्या है? अर्धांगिनी बनाने की है या संपूर्ण अपनी मुट्ठी में रखने का है? अर्धांगिनी बना की। इसलिए भारतीय परंपरा में जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है प्रैक्टिकल में, वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। आधी नारी और आधा पुरुष। नारी रूप में माता जरूर चाहिए परिवार की पालना करने के लिए, तो वो है परम ब्रह्म। परे ते परे स्टेज में रहने वाली माता, जो परम ब्रह्म क्या नियम लेकर चलता है? वसुदैव कुटुंबकम। सारी वसुधा के मनुष्य मात्र मेरा कुटुंब है। ऐसी भावना लेकर चलता है। कोई प्रकार का पक्षपात नहीं, और सारे कुटुंब, सारे परिवार की पालना की पावर किसके हाथ में सौंपता है? परम ब्रह्म, जिसको नाम दिया, टाइटल दिया काम कराने के लिए। क्या काम कराने के लिए? संपूर्ण जो भी विश्व का परिवार है मनुष्य मात्र का, सबकी पालना करने के लिए उस परम ब्रह्म को निमित्त बनाया और उसमें अपनी सारी शक्ति तिरोहित कर दी। कि बच्चों में और बच्चियों में तिरोहित करता है, इसमें तिरोहित करता है परम ब्रह्म। लेकिन ये परम ब्रह्म काम लेने के लिए टाइटल है, या वास्तव में वो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का पुरुष है। वो प्रजापिता है, पिता है, पुरुष रूप है, परंतु उसको काम लेने के लिए टाइटल दे दिया परम ब्रह्म का।
सारी दुनिया का जो भी परिवार है, विश्व धर्मों की फॉलो करने वाली मनुष्य आत्माओं का, उन सब की पालना करना है। क्या? आदि में परम ब्रह्म, तो अंत में क्या पार्ट बजाता है? नहीं, जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, स्वामी। तो बोला